हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या पड़ती है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। इस दिन कुछ लोग तंत्र मंत्र की साधना भी करते हैं। इस दिन धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है। फिलहाल माघ माह चल रहा है, यानी कि माघ का महीना, और इस वर्ष माघ अमावस्या 18 जनवरी रविवार को पड़ रही है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। ज्यादातर व्रती इस दिन मौन धारण करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मौन धारण करने से न सिर्फ आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आता है, बल्कि जितनी भी नकारात्मकता होती है वो बस मौनी अमावस्या में मौन धारण करने से दूर हो जाती है। देखिए, इस दिन स्नान, दान और पुण्य कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप पितृ दोष का सामना कर रहे हैं, या फिर आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा जैसा आप सोच रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो हमने देश के जितने भी जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं उनसे बातचीत के बाद बनाया है कि ज्योतिषी गणना क्या कहती है, उनके उपाय क्या कहते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन पूजा करने के बाद कहा जाता है कि दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि माघ अमावस्या के दिन दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। कुंडली में व्याप्त जो ग्रह आपकी जिंदगी पर उल्टा असर डालते हैं, नकारात्मक असर डालते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए मौनी अमावस्या का दिन खास माना जाता है। स्नान, ध्यान, मौन बेहद ज़रूरी माना जाता है। और हाँ, सूर्य देव को कहा जाता है कि अर्घ्य देना इस दिन नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना भक्त को करनी चाहिए। गंगा जल और काले तिल से महादेव का अभिषेक करना ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि बहुत ही फलदायी होता है। मंत्रों का जाप इस दिन ज़रूर करना चाहिए और इसके बाद मंदिर या गरीब लोगों में काले तिल का दान भी अवश्य करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार तिल का दान करने से पितृदोष की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही भगवान शिव भी विशेष कृपा बरसाते हैं। देखिए, मंगल दोष से छुटकारा भी मौनी अमावस्या के दिन पाया जा सकता है। अमावस्या के दिन गेहूं का दान जरूर करना चाहिए, खासतौर से अगर ये मौनी अमावस्या है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इससे साधक पर मंगल देव की कृपा बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों को मजबूत करना है तो इसके लिए मौनी अमावस्या के अवसर पर चावल या फिर सरसों का दान जरूर करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से कहा जाता है कि जातक की कुंडली में शुभ ग्रह और मजबूत हो जाते हैं, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। देखिए, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और साथ ही उन्हें दक्षिणा भी दें। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलता है। मौनी अमावस्या, जिसे रात में एक ऐसा अंधकार माना जाता है, लेकिन जानते हैं इस अंधकार में साधना की घड़ी आती है, इसलिए मौनी अमावस्या को साधना की घड़ी भी कहते हैं। लेकिन लोक मान्यताएं इसे जागने का समय मानती है। तो वहीं रात जब होती है, आकाश से चांद पूरी तरह गायब हो जाता है और धरती पर सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता, बल्कि वो सब भी सक्रिय होने लगता है, जिसे दिन की रोशनी दबाए रखती है। पुराने ग्रंथ साफ चेतावनी देते हैं, ये रात साधारण नहीं होती, लापरवाही भारी पड़ सकती है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात, विशेषकर मौनी अमावस्या पर, मृत्युलोक और पितृलोक के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। और ये वही समय होता है जब अतृप्त आत्माएं, भटकी शक्तियां या फिर प्रेत योनि, जिन्हें शांति नहीं मिली, धरती के सबसे करीब आ जाती हैं। इसलिए शमशान, पीपल, सुनसान रास्तों और नदी के घाट इस रात सबसे ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। पुराने वक्त में तो लोग इस रात को अकेले बाहर भी निकलने से डरते थे और यही वजह है कि आज भी बहुत से परिवार इसका पालन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में संकेत मिलते हैं कि मौनी अमावस्या की रात आत्माएं आवाज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इसी वजह से मौन को सबसे बड़ा कवच माना गया है।
माना जाता है कि इस दिन अनावश्यक बोलना, हंसना, गाली देना, झूठ बोलना अदृश्य शक्तियों को आमंत्रण देता है। और यही वजह है कि ऋषियों ने कहा, अगर इस रात से बचना है तो खामोश रहो, चुप रहो, मौन रहो, ईश्वर की भक्ति करो, मंत्रों का जाप करो, दान पुण्य करो। देखिए, शब्दों की गूंज इस रात माना जाता है कि लौटकर वापस आती है। धर्म के जानकार कहते हैं, लोक कथाओं में बार बार एक बात दोहराई जाती है। जो लोग मौनी अमावस्या को हल्के में लेते हैं, जो इस दिन तर्पण, दान और शुद्ध आचरण नहीं करते, उनके जीवन में अचानक अजीबो गरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बिना कारण डर लगना, नींद में घबराकर उठ जाना, घर में नकारात्मक माहौल आना, बार बार बीमार पड़ना, ये संकेत माने गए हैं। शास्त्र इसे सीधा दंड नहीं कहते, लेकिन चेतावनी जरूर मानते हैं। ज्योतिष इस डर को थोड़ा गहरा कर देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस रात सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं, जिससे मानसिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है। और यही वजह है कि तांत्रिक क्रियाएं, नकारात्मक साधनाएं और ऊपरी बाधाओं से जुड़े कर्म इसी रात किए जाते हैं। कई ज्योतिषाचार्य स्पष्ट कहते हैं, मौनी अमावस्या वो समय है जब इंसान सबसे असुरक्षित होता है। विज्ञान, देखिए, विज्ञान के पहलू को भी समझ लीजिए। विज्ञान भूत प्रेत की पुष्टि भले ही ना करे, लेकिन ये जरूर मानता है कि अमावस्या के वक्त मानव मस्तिष्क डर को जल्दी स्वीकार करता है। अंधेरा, चुप्पी और नींद की कमी मिलकर भ्रम को जन्म देती है, और ये भ्रम धीरे धीरे भय बन जाता है। प्राचीन धर्म ने इस मानसिक कमजोरी को पहचाना और उसे रक्षा के नियम में बदल दिया। स्नान, मौन, दान और मंत्र। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या की रात बिना स्नान किए जो सो जाता है, बस उसकी जिंदगी में अशुभता की शुरुआत उसी वक्त से हो जाती है। शरीर की अशुद्धि इस रात नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। इस तरह इस दिन शराब, मांस, झगड़ा, क्रोध अगर करते हैं तो सीधा निमंत्रण है इन्हीं नकारात्मक शक्तियों को निमंत्रण देने का। ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस रात किसी का अपमान करना आत्माओं को नाराज करने जैसा होता है। पितरों का पक्ष इस रात सबसे भारी माना गया है। अगर पितरों को स्मरण इस दिन नहीं किया जाता, उन्हें तर्पण नहीं दिया जाता, तो माना जाता है कि वो असंतुष्ट होकर संकेत देने लगते हैं। पुराने घरों में इस रात दिए जलाने की परंपरा इसी से जुड़ी है, ताकि अंधकार पूरी तरह से प्रवेश ना कर पाए। मौनी अमावस्या पर किए गए उपाय डर से बचने के हथियार ही माने नहीं जाते हैं, बल्कि ये आस्था से भी जुड़ा है। तिल का दान इसलिए क्योंकि तिल को प्रेत बाधा शमन का प्रतीक माना गया है। पीपल की पूजा इसलिए क्योंकि इसे आत्माओं का विश्राम स्थल कहा गया है। मौन इसलिए क्योंकि आवाज इस रात सबसे कमजोर रक्षा बन जाती है। सबसे बड़ी चेतावनी यही कि ये रात मजाक की नहीं है। शास्त्र साफ कहता है, जो इस रात को अनदेखा करता है वो आने वाले समय में मानसिक, आर्थिक और आत्मिक संकट को न्योता देता है। ये कोई डराने की कहानी नहीं, बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है। मौनी अमावस्या हमें ये नहीं सिखाती कि हर चीज़ से डरो, हर चीज़ से खौफ खाओ, बल्कि ये सिखाती है कि उस रात खुद को खुला मत छोड़ो, क्योंकि जब चांद भी रोशनी देने से इनकार कर दे तो इंसान सिर्फ अपने कर्मों के भरोसे होता है। अब समझना ज़रूरी है कि मौनी अमावस्या का डर, खौफ इसलिए नहीं है कि कोई अचानक दिखाई देगा, कोई अचानक से आप पर भूत झपट्टा मार लेगा, बल्कि इसलिए है क्योंकि इस रात इंसान सबसे ज़्यादा खुला होता है। मन खुला, भावनाएं खुली, ऊर्जा असंतुलित। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अगर इस दिन खुद को बिना सुरक्षा छोड़ दिया जाए तो डर बाहर से नहीं आता, भीतर से पैदा होता है। इसलिए उपाय भी ऐसे बनाए गए हैं जो बाहर से ज़्यादा भीतर काम करें। मौनी अमावस्या के दिन सुबह की शुरुआत ही तय करती है कि दिन सुरक्षित रहेगा या भारी। सूर्योदय से पहले उठना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि चेतावनी भी मानी गई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन देर तक सोया रहता है वह अंधकार की अवस्था को अपने ऊपर हावी होने देता है। उठते ही स्नान करना इसलिए ज़रूरी माना गया क्योंकि पानी को हर धर्म में ऊर्जा काटने वाला तत्व कहा गया है। अगर साधारण पानी में थोड़ा सा नमक या गंगा जल मिला दिया जाए तो उसे रक्षा कवच की तरह देखा जाता है। स्नान के बाद कपड़ों का चुनाव भी साधारण नहीं माना गया।
बहुत पुराने समय से कहा गया है कि इस दिन हल्के, साफ और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। काले या बहुत गहरे कपड़े को लेकर डर इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये मन की भारी अवस्था को बढ़ाता है। और ये भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन मनोविज्ञान मानता है कि रंग मन पर असर डालते हैं। इस दिन घर को खाली और शांत रखना बेहद ज़रूरी माना गया है। तेज़ आवाज़ में टीवी, म्यूज़िक और बेवजह की हंसी को शास्त्रों में अशुभ कहा गया है। लोक मान्यता ये है कि मौनी अमावस्या की रात आवाज़ें लौट कर आती हैं, इसलिए घर में शांति रखना, धीमी रोशनी और साधारण वातावरण ही सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। मौन का मतलब पूरे दिन चुप रहना किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस दिन शब्दों की सफाई सबसे ज़रूरी है। गुस्से में बोला गया एक वाक्य, झूठ में कही गई एक बात या मजाक में किया गया अपमान इस दिन कई गुना होकर लौटता है। इसलिए जितना कम बोले, जितना सोच समझ कर बोले, उतना ही सुरक्षित रहते हैं। खाने पीने को लेकर मौनी अमावस्या बहुत सख्त मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन भारी भोजन शरीर को नहीं बल्कि डर को ताकत देता है। मांस, शराब, नशे को इसलिए खतरनाक माना गया क्योंकि इंसान के विवेक को ये कमज़ोर करता है। जब विवेक कमज़ोर होता है तो डर और भ्रम जल्द असर करते हैं, नकारात्मकता जल्द भारी पड़ने लगती है। सादा भोजन, हल्का उपवास मन और शरीर दोनों को संतुलित रखता है। हमारे ज्योतिषाचार्य, धर्म के जानकार यही कहते हैं। दान को इस दिन सबसे सुरक्षा का मजबूत कवच माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि दान वो ढाल है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। खासकर तिल, अन्न, कंबल या ज़रूरतमंदों को दिया गया पैसा। ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर दिया गया दान सिर्फ सामने वाले की मदद नहीं करता, बल्कि दान देने वाले के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बहा ले जाता है। पितरों को याद करना इस दिन डर से बचने का सबसे अचूक उपाय है। कहा जाता है कि जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो वो स्वयं रक्षा करते हैं अपनों की। अगर तर्पण की विधि ना आती हो तो बस मन से अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या पूर्वजों को याद करना, उनके नाम से पानी अर्पित करना भी पर्याप्त माना गया है। लोक मान्यता है कि जिन घरों में पितरों को याद किया जाता है ना, वहाँ भटकती आत्माएं कभी ठहर नहीं पाती। मौनी अमावस्या को लेकर कहा जाता है कि रात की चेतावनी सबसे सख्त है। इस रात बहुत ज़्यादा अंधेरे में सोना अशुभ माना गया है। एक छोटा सा दिया, एक हल्की सी रोशनी, पास में जलता दीपक मानसिक डर को तोड़ देता है। ये उपाय इसलिए बनाया गया क्योंकि इंसान का खौफ अंधेरे में सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। इस डरावनी रात में कहानियाँ सुनना, हॉरर देखना, शमशान, भूत प्रेत की बातें करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। शास्त्र कहते हैं कि जिस चीज़ पर ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं खिंचती है, इसलिए इस दिन मन को डर की दिशा में नहीं जाने देना चाहिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इस दिन अकेलेपन को मन पर हावी नहीं होने दे। डर अकेलेपन में बढ़ता है। अगर मन भारी लगे तो ईश्वर का स्मरण करें, नाम जाप करें और बस शांत बैठ जाएं। मौनी अमावस्या डर की रात नहीं, नियंत्रण की रात है।